डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ जितनी भी इक्वेशंस हमें गिवन हैं सब लॉगरिदमिक फॉर्म में हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, देन हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है ये हम क्वेश्चन नंबर 2 में सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे x पावर 3 इक्वल होगा 64 के। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अभी हम लिखेंगे x पावर 3 इक्वल टू 64 के लिए हम लिखेंगे 4 पावर 3। 4 का जो क्यूब होता है वो 64 के इक्वल होता है, तो 64 की जगह हमने 4 पावर 3 लिखा। अब देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं इक्वेशन के दोनों तरफ पावर सेम है। इक्वेशन के दोनों तरफ पावर सेम है, तो जब कभी भी पावर सेम हो तो हम पावर को इग्नोर कर देते हैं और बेस को इक्वेट करते हैं। यानी कि पावर सेम है तो x इक्वल होगा 4 के। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड की। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। नंबर 2 पर हमारे पास है log 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस तरह से हम लिखेंगे 5 पावर x इक्वल टू 1, इस तरह से। अब देखो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे 5 पावर x इज इक्वल टू, अब देखो 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 0। किसी भी रियल नंबर के ऊपर पावर अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। कोई भी रियल नंबर ले लो सिवाय 0 के, अगर उसके ऊपर पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 5 पावर 0 1 के इक्वल होगा, तो 1 की जगह हमने 5 पावर 0 लिखा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इक्वेशन के दोनों तरफ बेस सेम है। देखो यहाँ इक्वेशन के दोनों तरफ पावर सेम है तो हमने बेस को इक्वेट किया। यहाँ इक्वेशन के दोनों तरफ बेस सेम है तो हम बेस को इग्नोर करेंगे और पावर को इक्वेट करेंगे, यानी x इक्वल होगा 0 के। तो इस तरह से यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड की। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बस ये याद रखना, इक्वल टू की साइन के दोनों तरफ अगर पावर सेम है तो बेस को इक्वेट करेंगे, और अगर बेस सेम है तो हम पावर को इक्वेट करेंगे। ठीक है, नंबर 3 पर हमें गिवन है log 8 टू द बेस x इज इक्वल टू 1। तो पहला काम हम ये करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह से हम लिखेंगे x पावर 1, x पावर 1 इक्वल होगा 8 के। ठीक है, अब देखो x पावर 1 लिखें या x लिखें बात एक ही है, इक्वल है 8 के। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली x की वैल्यू मिल गई। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा किस तरह से हमने इन तीनों पार्ट में x की वैल्यू फाइंड की है। नंबर 4 पर हमारे पास है log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू -3। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से 10 पावर -3 इक्वल होगा x के। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 पावर -3 को हम लिख सकते हैं 1/10 पावर 3, इस तरह से इक्वल टू x। अब 1/10 पावर 3 को हम लिख सकते हैं, देखो 10 पावर 3 को हम लिख सकते हैं 1000। 10 का क्यूब 1000 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू x। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/1000। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड की। नंबर 5 पर हमें गिवन है log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से 4 पावर 3/2 इक्वल होगा x के। ठीक है,
अब 4 पावर 3/2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2। अब ये जो पावर 2 है ये 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वल टू x। अब 2 से 2 कैंसल आउट होगा तो 2 पावर 3 इज इक्वल टू x होगा, या हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 पावर 3। 2 पावर 3 यानी 2 को खुद अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 8 आता है। तो 2 पावर 3 यानी 2 का जो क्यूब होता है वो 8 के इक्वल होता है। इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड की। नंबर 6 पर है हमारे पास log 1024 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह से हम लिखेंगे 2 पावर x, 2 पावर x इक्वल होगा 1024 के, ठीक है। हम लिखेंगे 2 पावर x इक्वल होगा, अब देखो 2 को खुद अपने आप से 10 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1024, यानी 2 पावर 10 1024 के इक्वल होता है, या 1024 की जगह हमने क्या लिखा 2 पावर 10। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इक्वल टू की साइन के दोनों तरफ बेस सेम है। हमें अच्छी तरह से पता है अगर बेस सेम हो तो हम पावर को इक्वेट करते हैं, यानी x इक्वल होगा 10 के। ये जो x है ये 10 के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद किस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड की है ये आपको समझ में आई होगी। अब जो है कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।